कोरोना, करप्शन, ऑक्सीजन, पॉल्यूशन, राइट्स, 5 प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन केवल एक, एडवर्टीजमेंट। अगर अरविंद केजरीवाल कोई ब्रांड होते, मान लीजिए नाइक होते, तो अरविंद केजरीवाल का स्लोगन क्या होता? सोचो सोचो, जस्ट डोंट डू इट। अगर अरविंद केजरीवाल लॉरियल पेरिस होते, तो अरविंद केजरीवाल का स्लोगन क्या होता? सोचो सोचो, बिकॉज आई एम वर्थ इट। और अगर किटकैट होते तो भाई हैव अ ब्रेक, हैव अनदर ब्रेक। और अगर मैकडोनल्ड्स होते तो भाई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लविंग इट। तो जी हम पॉलिटिक्स बदलने आए हैं जी, कहने वाले सर जी ने पॉलिटिक्स काफी बदल दी है और दिल्ली में अब महामारी ऐसी फैली है कि लोग सही में मरने लग गए हैं और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चुकी है। वहीं ऐसे में रवीश कुमार भाई साहब चाहते हैं कि फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलें, गवर्नमेंट के खिलाफ हों तो और ज़्यादा फैलें। तो इन दोनों ही मुद्दों के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। 31 मार्च 2020 यानी पिछले साल भारतीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और कहती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हम आपसे चाहते हैं कि आप ऑर्डर पास करें और सभी मीडिया हाउसेस को ये कहें कि कोविड से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं वो केवल और केवल ऑथेंटिक हों, कोई फेक न्यूज सर्कुलेट ना की जाए। ये हुआ था पिछले साल और 1 साल से ऐसा ही चल रहा है और जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक ऐसा ही चलेगा। तो इसके तहत सरकार ने ट्विटर से, फेसबुक से ये कहा कि भाई कुछ जो फेक न्यूज़ हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट हो रही हैं उनको डिलीट कर दो। ट्विटर, फेसबुक ने वो डिलीट भी कर दी। अब उसके बाद हमारे छेनू भैया काफ़ी तमतमा गए और कहने लगे अब सरकार यहां पर आ गई है कि वो आलोचनाओं को ट्विटर से डिलीट करवा रही है। अब अंधेर पुत्र, क्या केवल 50 ही ट्वीट थे जो सरकार की आलोचनाओं के लिए थे? ट्विटर पूरा भरा हुआ है सरकार की आलोचनाओं से। और अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं किस तरीके के पोस्ट थे जिनको ना हटवाए जाने की वकालत कर रहे हैं हमारे छेनू भैया। ये कह रहा है मैंने कोरोना देखा ही नहीं तो रूल फॉलो नहीं करूंगा। ये तो वेरीफाइड अकाउंट है हंसराज मीना का और भाई कह रहा है कि मैंने ना मास्क खरीदा ना खरीदूंगा, कोरोना एक षड्यंत्र है। और ये देखो ये कितने मासूम हैं कि ये पूछ रहे हैं कोरोना के बहाने सरकार पॉपुलेशन कम तो नहीं करना चाहती, क्योंकि कोरोना तो एक षड्यंत्र है। अब हमारे छेनू भैया को सरकार से सवाल करने का इतना शौक है कि वो फेक न्यूज तक को हटवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो सरकार की पोल खोलती हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी उन पोस्ट को नहीं हटवाना चाहते। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार से एक सवाल नहीं पूछते, बड़ी विडंबना है। दिल्ली का महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली के हाईकोर्ट में जाता है और कहता है कि हमें वायदा किया गया था कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी और वो भी लिखित ऑर्डर दे के साइन करके हमें ये वायदा किया गया था, मगर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं की गई। भी नहीं है, चाहे मेरी है या किसी की है। अंत नतीजा ये है कि जो जाने गई हैं वो बचाई जा सकती थी। नहीं, आपने किस किस को फोन किया? जब आपने फोन किया ऑक्सीजन की कमी है, क्या कहा गया आपको? जबकि वादा था कि ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर दी जाएगी पर्याप्त मात्रा में। बिल्कुल वादा था, लिखित में था, लिखित में ऑर्डर है सर। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, किसका? मिस्टर उदित प्रताप सीए, ये है स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लिखकर आपको दिया? जी सर, कि आपको इनॉक्स वाले 24 घंटे में 3.6 मैट्रिक टन देंगे। डॉक्टर डीके बलुआ जाते हैं न्यूज 24 पर और न्यूज 24 पर संदीप चौधरी के सामने वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें ऑर्डर्स मिले थे कि उनके पास ऑक्सीजन पहुंचेगी। संदीप चौधरी इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, ब्लेम करने की कोशिश करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, मगर डॉक्टर डीके बलुआ साफ तौर पर कहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने हमें ये वायदा किया था, लिखित ऑर्डर दिए थे और उसके बाद ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई। अब ये तो अनायास ही हो गया। फिर थोड़े ही समय के बाद देखा गया कि चैनल से, ट्विटर हैंडल से ये जो वीडियो है ये गायब हो गई। अब आप खुद बताइए कि ये चैनल से वीडियो गायब कैसे हुई? पैसा देकर या कुछ और चक्कर था? हम कुछ नहीं कह रहे, आप खुद सोच सकते हैं। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंची, जिसके मोटे मोटे 2 कारण दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आए
और उनको उन्होंने स्टेट भी किया, जिनमें से एक कारण था कि दिल्ली में 8 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने थे और उसका आवंटन भी किया गया था, अनाउंसमेंट भी हुई थी, मगर लगा केवल एक। बाकी के साथ कहां गए? अब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से होगी? और दूसरा और सबसे घटिया कारण जो था वो ये था कि केंद्र सरकार ने एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अग्री कर दिया था कि इतना ऑक्सीजन हम आपको देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये धन्यवाद भी दिया था कि अब केंद्र की सरकार जो है हमें ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए मान गई है। और उसके बाद जब केंद्र सरकार ने वो ऑक्सीजन उनके लिए अलग रखी हुई थी, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने अपने टैंकर्स को नहीं भेजा ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए। कोर्ट ने साफ तौर पर फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार को यह कहा कि तुम्हें क्या लगता है, अगर आवंटन हो चुका है तो उसके बाद सब कुछ तुम्हें तुम्हारी प्लेट में रखा रखाया मिल जाएगा, तुमने टैंकर्स क्यों नहीं भेजे ऑक्सीजन को मंगवाने के लिए? कोर्ट ने यह भी ऐड किया कि तुमने एक तो टैंकर नहीं भेजे, यहां तक कि कोशिश तक नहीं की कि टैंकर्स अवेलेबल हो जाएं। तो इस पर दिल्ली सरकार के वकील मेहरा जी ने कोर्ट से कहा, सर सेंटर ने वादा किया था सप्लाई करने का, सेंटर ने सप्लाई क्यों नहीं की बताइए। तो उसके बाद कोर्ट ने मेहरा जी से कहा, मेहरा जी आप इतने नादान हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं? जब सारे स्टेट्स अपने आप ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं तो दिल्ली के लिए क्या अलग से इनविटेशन लिख के भेजना पड़ेगा? तो इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, सर हमारे पास क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं है क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। तो इस पर कोर्ट ने कहा, वाह लाला वाह, ऐसे कितने सारे स्टेट्स हैं जो इंडस्ट्रियल नहीं है, जिनके पास क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे मगर उन्होंने अरेंज किए और उसके बाद ऑक्सीजन मंगवाई। तुम अपनी नाकामी और नाकारेपने को क्यों छुपा रहे हो? कोर्ट ने फिर आगे ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक ग्रुप का गठन किया है, उससे बात क्यों नहीं की, वो आपको अवेल करा देते टैंकर्स। तो इस पर मेहरा जी ने कहा कि सर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई टैंकर अवेलेबल ही नहीं था। तो कोर्ट ने इस पर रिप्लाई ये दिया कि मैकेनिज्म अवेलेबल था, बस आपने एक्टिवेट नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि तुम्हें 3 दिन पहले ऑक्सीजन एलोकेट की गई थी, तुम्हारा हेड केजरीवाल खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहा है, क्या उसे पता नहीं है काम कैसे होता है? क्या उसे पता नहीं था टैंकर कैसे अरेंज कराने चाहिए थे? अब कोर्ट के ये कहने के बाद अरविंद केजरीवाल एक लेटर लिखते हैं अडानी अंबानी जैसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और कहते हैं कि प्लीज प्लीज हमें टैंकर दिला दो, हमने अपना सारा पैसा एड्स में लगा दिया। मतलब उनको लेटर लिखा जा रहा है जिनको सुबह होते के साथ ही 3 गालियां और रात को सोने से पहले 6 गालियां देते हैं, उनको लेटर लिख के हेल्प मांग रहे हैं। और ऐड की तो क्या ही बात करें, 6 घंटे में 15 बार केजरीवाल की थूत दिखती है इंडिया टुडे के ऊपर और बाकी सभी चैनल्स के ऊपर इसकी शक्ल दिखाई देती है। साथ ही साथ पहले 3 महीने में 2021 के 150 करोड़ रुपए लगा दिए केवल एडवर्टीजमेंट पे। भाई 2-4 प्लांट ही लगवा लेता। अब उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग आज यानी कि मंडे को फिर से शुरू हुई और कोर्ट में हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अग्रवाल ने यह कहा कि हमने दिल्ली सरकार को टैंकर देने की ऑफर की थी मगर दिल्ली सरकार ने हमारी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप बहुत संगीन बात कह रहे हैं, अगर दिल्ली सरकार ने टैंकर की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है तो इसके कोई दस्तावेज आपके पास होंगे, हमें दीजिए, हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाते हुए यह भी कहा कि दिल्ली की सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली के अंदर स्वतः क्यों नहीं लगाए और यह जिम्मेदारी केवल सेंटर की नहीं है, दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है। वहीं असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने केजरीवाल को टैग करते हुए ट्वीट ये लिखा कि हमने 8 ऑक्सीजन प्लांट असम के अंदर लगाए, पैसा हमें पीएम केयर्स से मिला, आपने क्यों नहीं लगाए। अब वैसे यहां पर अगर मुद्दे की बात करें तो यहां पर अभी तक ये बात क्लियर तरीके से सामने नहीं आ पाई है कि गलती पूरी तरीके से किसकी है, दिल्ली की या सेंटर की। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट में जो बातें हुई हैं उसके आधार पर अपना कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो दिल्ली सरकार की गलती लगती है और वहां पर यह डिस्कशन होता है कि 8 प्लांट के लिए पीएम केयर फंड से पैसा अलोकेट हुआ तो प्लांट लगे क्यों नहीं। वहीं एबीपी न्यूज का एक आर्टिकल आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि गलती केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ने जो 142 प्लांट लगाने का जिम्मा था वो खुद ने उठाया था और इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री को पैसा एलोकेट किया था और हेल्थ मिनिस्ट्री ने टेंडर जारी किया। टेंडर में
केवल एक कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया गया और कहा गया कि सारे के सारे प्लांट तुम ही बनाओ, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत हुई। अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स होते तो शायद काम जल्दी हो चुका होता। मगर सच्चाई तो यही है कि दिल्ली के लोग मर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल केवल ऐड कर रहे हैं। ऐड करना सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन प्लांट ना बना के ऐड करना तो शायद काफी गलत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।